प्यारे बच्चों, अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, जागे हैं तो बैठ जाइए, और बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, और खड़े हैं तो वापस मत सोइएगा, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं पाठ कौन सा वाला? पाठ 5 सातत्य। ये कैलकुलस यानी कि अवकलन गणित और समाकलन गणित की ओर तीसरा कदम है। अब बालक कहे कि सर तीसरा कदम कैसे है? तो तीसरा कदम ऐसे है बेटा, पहला कदम था फलन, ठीक है, दूसरा कदम था सीमा, और तीसरा कदम है सातत्य। सातत्यता के बारे में बातचीत करते हैं। सातत्यता क्या है? ये सातत्यता अपन पढ़ेंगे फलन की सातत्यता, किसी एक बिंदु पर फलन संतत है कि नहीं है। अब बात आएगी फलन की, तो फलन तो एक चर का भी फलन होता है, दो चर के भी फलन होते हैं, दो से ज्यादा चरों के भी फलन होते हैं। अपन यहाँ पर जांच करेंगे केवल एक चर के फलन की संततता के बारे में, यानी कि आज अपन बात करेंगे एक चर वाले फलन की सातत्यता का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ये जांच करें कि यार ये सातत्यता क्या होता है या क्या होती है, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला सवाल आ रहा है साहब, क्या होता है या क्या होती है। अब देखते हैं बेटा, दो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि साहब ग्राफ से पता चलेगा अपने को कि सातत्यता क्या होती है। ये आपने देखा हुआ है, क्या है बेटा? यहाँ पर अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है, देखें अपन जरा। ये ज्यादा उधर चला गया। अब सातत्यता को समझने के लिए अपन दो ग्राफ की मदद लेते हैं, पता लगाते हैं कि भाई सातत्यता होती क्या है। तो आप ऐसा करें बेटा कि एक फंक्शन लें साहब, फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि फलन, और इसका नाम रख रखा है अपन ने y बराबर x का एक फलन है, कोई भी फलन हो सकता है। इनके बारे में आप जानते हो, ये x है और ये y है, और यहाँ पर अपने पास में एक ग्राफ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये देखो आप, ये अब इस ग्राफ में यहाँ पर ये टूट रहा है सब, ठीक है बेटा। अपने को जांच करनी है कहाँ पर? x बराबर a पर, x बराबर a पर सातत्यता का परीक्षण करना है। ये ग्राफ ऐसे लिया मैंने, ये किसी फलन का नहीं है, अपन मान रहे हैं, मैं आपको केवल सातत्यता समझाना चाह रहा हूं कि होती क्या है सातत्यता, ठीक है बेटा। अब ये x बराबर a पर है। अब अगर मैं x बराबर a पर जाऊं तो यहां पर ऐसे करके ये फलन का मान, x बराबर a पर ये फलन का मान, अलग कलर से समझाता हूं साहब। यहां पर अपने कहा कि साहब x बराबर a पर ये है साहब फलन का मान, ठीक है, और x बराबर a पर जो फलन है उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ की बात करें तो बाईं तरफ का जो पड़ोसी है वो ये रहा साहब, ये देखो आप, ये एक बाईं तरफ का पड़ोसी है, ठीक है, और साहब एक अपने पास में ये दाईं तरफ का पड़ोसी है साहब, ये देखो आप, ठीक है, अपने पास में ये दाईं तरफ और बाईं तरफ के पड़ोसी आ गए। अब इसको ध्यान से समझिए कि x बराबर a पर फलन का मान ये है, और x बराबर एक जो फलन है उसका बायां पड़ोसी कौन है? ये, और दायां पड़ोसी कौन है? ये। अगर बाएं पड़ोसी को दाएं पड़ोसी के पास जाना हो, या फिर ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए आप इस फलन की जो रेखा है इस पर गमन करते हैं, चलते हैं, तो यहां से ऐसे चलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे इस पड़ोसी के घर। फिर अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आप क्या करेंगे? पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अगर मैं इसको पेन से समझाने की कोशिश करूं तो बेटा देख, डन टन टन डन टन टन यहाँ तक आए,
फिर यहाँ से उठ के यहाँ गए, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आए और फिर ऐसे चलेंगे। तो अपने को यहाँ पहुंचने के लिए इस पेन को उठाना पड़ा। क्या करा? इस पेन को उठाना पड़ा। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये क्या हो गया? टूट गया। ग्राफ क्या हो गया? टूट गया। हंसो मत, दिल नहीं टूटा है, ग्राफ टूटा है। दिल कैसे टूट जाएगा भाई, है ना? अब यहाँ पर ग्राफ टूट गया, तो जब किसी बिंदु पर ग्राफ टूटता है तो उस बिंदु पर वो फलन संतत नहीं होता है। मतलब कि x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर a से बाईं तरफ जो फलन दे रखा है या पड़ोसी दे रखा है। अब बालक कहेगा साहब ये पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर x बराबर a पर फलन का मान है। ये x बराबर a प्लस h पर बाईं सीमा, 11वीं कक्षा में पढ़ी थी ना बेटा, सीमा, वो वाली सीमा, ठीक है, बाईं सीमा और x बराबर a पर दाईं सीमा। अगर इन तीनों के मान बराबर नहीं हैं तो फलन संतत नहीं है। क्या है? फलन संतत नहीं है। मतलब मैं आपसे कहूंगा कि साहब x बराबर a पर फलन क्या होगा बेटा? x बराबर a पर फलन आप जानते हो अच्छी तरह से, ये ऐसे आ जाएगा f a, ठीक है। और साहब x बराबर a माइनस h पर कौन सी सीमा? अरे भैया बाईं सीमा। क्या है बेटा? बाईं सीमा। ये क्या है? कुछ लोग इसको एफ ए माइनस एच भी लिख देते हैं और कुछ ऐसे लिखते हैं लिमिट। और साहब एच टेंस टू 0। टेंस टू का मतलब तो जानते हो ना बेटा, क्या होता है टेंस टू का मतलब? कि एच 0 की ओर अग्रसर है। मतलब एच 0 होने वाला है, बस होने ही वाला है, परंतु हुआ नहीं है, ठीक है। और साहब x बराबर a प्लस h पर दाईं सीमा। कौन सी सीमा बेटा? दाईं सीमा। वो क्या होगी मेरे लाल? वो होगी, ऐसे भी बता सकते हैं, a माइनस एच। और साहब कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब सीमा। इतनी अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी बेटा। h अग्रसर है 0 की तरफ और f a प्लस h, ये हो गया ऐसा। मतलब x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a माइनस h पर बाईं सीमा, x बराबर a माइनस h पर दाईं सीमा, यानी कि ये तीनों बराबर हों तब फलन संतत होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो बात हुई संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टूट रहा है। फलन क्या गया? टूट गया। अब टूट गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर ये फलन संतत नहीं है। नहीं आई बात समझ में बालक के? तो बालक ने कहा कि मार साहब एक बात और, दूसरी संतत वाली बात समझाओ। तो फलन यही ले लेते हैं और अपन ने एक ग्राफ बनाया साहब, यहाँ पर देखिए आप, अरे वाह, ये तो पीला ग्राफ बन गया, ये रहा साहब। और इसकी जांच करते हैं अपन x बराबर a पर। ये x बराबर a पर इस फलन का मान है। यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा फलन दिखाने के लिए। ये x बराबर a पर फलन का मान है, ठीक है। अब इसका जो बायां पड़ोसी है वो ये रहा साहब और जो दायां पड़ोसी है वो ये रहा। अब अपने को बाएं पड़ोसी को दाएं पड़ोसी के पास जाना हो तो देखो पेन नहीं उठाना पड़ रहा। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं टूट रहा। अब जब नहीं टूट रहा तो ये फलन क्या है? संतत, कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पर अपने को ये पता चला कि यहाँ
दाईं x बराबर a पर, ये बिल्कुल ऐसा कैसे, फलन का मान, ठीक है, x बराबर a माइनस h पर बाईं सीमा, x बराबर a प्लस h पर दाईं सीमा। बाईं सीमा और दाईं सीमा में बड़ा कंफ्यूजन होता है भैया। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बेटा ऐसा भी कहा जाता है, कैसा, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए माइनस और एफ ए और एफ ए प्लस, ये आ गया सा, ठीक है। ये कौन है, बाईं सीमा, ये कौन है, x बराबर a पर फलन का मान, और साहब ये कौन है, दाईं सीमा। अगर ऐसा है, यदि ये है, यहां पर लिख लो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा बराबर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों बराबर है हो तो फलन कैसा है बेटा, तो फलन संतत है, ठीक है। और अगर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान ये बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ये संतत नहीं होता। तो अब संततता की जांच करने के लिए अपने को दाईं सीमा और बाईं सीमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आई बात समझ में बेटा, आगे बढ़े। आगे अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझे कि साहब सातत्य परीक्षण आप कैसे करोगे, ठीक है। आते हैं साहब मैदान पर, फलन का एक बिंदु पर सातत्य परीक्षण करते हैं। यहां देखो आप, अपने को एक फलन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की घात 2 प्लस 1। ये तब है जब x का मान 2 से छोटा है या उसके बराबर है। ये तब है जब x का मान 2 से छोटा है या उसके बराबर है, और ये तब है जब x का मान 2 से बड़ा है। तो अपने को x बराबर 2 पर सातत्य परीक्षण करना है, ठीक है बेटा। ये फलन जो है इसको पढ़ना और समझना दोनों आना चाहिए। अब पढ़ते कैसे हैं, ये पढ़ के तो बता दिया मैंने। समझना ऐसे है कि साहब ये फलन है और फलन 2 प्रकार से दे रखा है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तब करोगे जब x का मान 2 से छोटा हो या उसके बराबर हो। इसका इस्तेमाल तब करोगे जब x का मान 2 से बड़ा हो, ठीक है। आते हैं साहब अपन इसकी जांच करने। तो यहां लिखा अपन ने हल, ठीक है। सबसे पहला काम जांच किस पर करनी है, x बराबर 2 पर। तो यहां लिखा मैंने कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन। अब x बराबर 2 पर जब मैं फलन लूं तो कौन सा वाला लूं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं। तो पता चला कि भैया x का मान 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो तो ये वाला फलन लेना पड़ेगा। तो ये आएगा फंक्शन ऑफ x बराबर x की घात 2 प्लस 1। जब मैंने x बराबर 2 रखा, देखना बेटा, x की जगह 2 रखा तो ये 2 की घात 2 प्लस 1 बराबर 5, ये आ गया सर, ठीक है बेटा। फिर आते हैं अपन x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, बाईं सीमा, ठीक है। x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा। अब जब मैं बाईं सीमा की बात कर रहा हूं तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि 2 माइनस h पर मैं इन दोनों में से कौन सा फलन लूं, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि x का मान 2 से कम है, क्योंकि h क्या है, h अत्यंत अल्प,
अत्यंत अल्प मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर, ठीक है, जीरो नहीं है लेकिन लगभग लगभग जीरो के बराबर, जिसको जरूरत पड़ने पर जीरो माना जा सकता है, क्योंकि लिखते हैं ना अपन x टेंस टू, यानी कि x अग्रसर है जीरो की तरफ, ठीक है बेटा। अब यहां पर आए अपन 2 माइनस एच पर बाई सीमा, तो कौन सा फलन काम में लूंगा, ये वाला, अरे वाह, ये वाला फलन काम में लूंगा साहब, ये वाला एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ठीक। अब यहां पर दाईं सीमा की बात कर रहे हैं, सॉरी बाईं सीमा की बात कर रहे हैं, तो बाईं सीमा को अपन कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं बाईं सीमा को f 2 माइनस एच, ये आ गया। अब 2 माइनस एच तो यहां लिखा लिमिट h टेंस टू 0 और साहब 2 माइनस एच, ऐसे लक्षण से लिख रहा हूं बिल्कुल। यहां पर आ गया लिमिट और साहब h टेंस टू 0, जहां जहां पर x था वहां क्या लिख दो, 2 माइनस एच, इसकी घात 2 और प्लस 1। अब साहब यहां पर आप क्या करो, h को हटाओ, h की जगह पर 0 रखो। अब बात आती है कि h की जगह 0, पहले इसको जितना सरल कर सकते हैं करें। इसको सरल करते समय ये याद रहे कि h बटे में नहीं आना चाहिए। बटे में नहीं आना चाहिए का मतलब कि जब h का मान 0 रखो तो इसका मान जो है वो परिमित आना चाहिए। परिमित मतलब जो मान होता हो का मतलब काल्पनिक मान नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अनंत मान नहीं आना चाहिए, अपरिमित मान। अब काल्पनिक मान कब आएगा, जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, और साहब अनंत कब बनेगा, जब बटे में 0 हो जाए। तो लिमिट में अपन ने पढ़ा था कि अपना टारगेट होता है कि बटे से h हटा दो, यहाँ तो बटा ही नहीं है। अब जब बटा ही नहीं है तो क्या हटाएंगे साहब, तो इसलिए यहाँ पर 0 रख दो, ये आ गया 2 माइनस 0 और इसकी घात 2 प्लस 1, ये सरल करने पर आया 5, ठीक है। अब ये थी अपने बाईं सीमा, यहीं लिख दो बेटा कि x बराबर 2 प्लस h पर दाईं सीमा, कौन सी सीमा, दाईं सीमा। अब साहब उसके लिए मेरे को कौन सा फलन काम में लेना पड़ेगा, ये देखो आप कि x का मान 2 से ज्यादा है। कैसे है 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 में h जोड़ा जा रहा है। अब कुछ तो जोड़ा जा रहा है तो स्वाभाविक है 2 से ज्यादा होगा। अब 2 से ज्यादा है तो भैया 2 से ज्यादा पर ये वाला फलन काम में आएगा, 2x, ये ले लिया मैंने साथ 2x, ठीक है। अब मैं दाईं सीमा की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था बेटा, दाईं सीमा की। अब दाईं सीमा को अपन कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं ऐसे 2 प्लस h बराबर, ये आया लिमिट h टेंस टू 0 और साहब f 2 प्लस h। अब जरा लक्षण से जहां पर x था वहां क्या लिख देंगे, 2 प्लस h, वहां क्या लिख देंगे, 2 प्लस h। तो ये आ गया अपने पास में भैया लिमिट और h टेंस टू 0 और ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस h। अब साहब यहां से h हटाना है। h कब हटाते हैं, जब इस पूरे को सरल करने के बाद में अंडर रूट में h ना आए, माइनस ना आए और बटे में 0 ना आए, तो यहाँ बटा ही नहीं है, हटाते हैं साहब। तो ये आया 2 और 2 प्लस 0 बराबर 4, ये हो गया साहब। अब क्या दिखाई दे रहा है साहब कि साहब फलन का मान f2 ये बराबर है 2 माइनस h, यानी कि बाईं सीमा के, और बराबर नहीं है दाईं सीमा के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फलन के संतत होने की
जो परिभाषा है, जो परिस्थिति है या जो शर्त है वो ये है कि साहब x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर बाईं सीमा, x बराबर 2 पर दाईं सीमा, ये तीनों क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर ये बराबर होती हैं तब जाकर अपन कहेंगे कि साहब x बराबर 2 पर फलन संतत है। ठीक है बेटा, और देखते हैं, अभी इतनी जल्दी अपने को समझ में नहीं आएगा। एक और देखते हैं साहब, ये क्या है साहब? ये कह रहा है साहब कि फलन x जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब x का मान 2 से छोटा है और जब x का मान 2 के बराबर है तो 3, x बराबर 2 पर बाईं ओर से संतत है। मतलब बाईं ओर से संतत और दाईं ओर से संतत का क्या मतलब हो गया? तो इससे पहले वाले सवाल में भी अपन देखें तो बाईं सीमा और फलन का मान बराबर था। देखो आप, इससे पहले वाला जो सवाल किया अपन ने उसमें क्या था बेटा? ये देखिए, अच्छा एक दो तीन, ध्यान देना बेटा, इसके बाद जो हटाना है हाँ भाई। अब अगर मान लीजिए अपने से ये कहा जाए कि साहब फलन बाईं ओर से शांतत है या दाईं ओर से शांतत है, इसका क्या मतलब हुआ? कि फलन बाईं ओर से शांतत है या दाईं ओर से शांतत है। तो इसके लिए अपन एक उदाहरण से समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब ये फलन है और अपने को ये बताना है कि ये फलन बाईं ओर से संतत है। क्यों कहा जा रहा है कि ये फलन बाईं ओर से संतत है? तो अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर पहले तो इसको पढ़ें कि ये क्या है। यहाँ एक फलन दे रखा है जिसका मान एक्स स्क्वायर माइनस 1 तब लिया जाएगा जब x का मान 2 से छोटा हो। x का मान क्या हो? 2 से छोटा हो। और एक फंक्शन फलन का मान 3 तब लिया जाएगा जब x का मान 2 के बराबर हो। यहाँ 2 से बड़े मान के बारे में कोई बातचीत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दाईं सीमा की बात कर ही नहीं सकते। अब जब दाईं सीमा की बात ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर अपने को बाईं सीमा और फलन के मान को ही बराबर करना है। और अगर ये बराबर हो जाते हैं तो अपन कहेंगे कि साहब ये फलन जो है ये x बराबर 2 पर बाईं ओर से संतत है। देखते हैं साहब, यहाँ पर हल निकालें इस उदाहरण का। हल क्या है बेटा? कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन, हाँ भाई x बराबर 2 पर फलन कौन सा वाला लेंगे साहब? ये आ गया फंक्शन ऑफ x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 2 पर फलन। अब साहब या x की जगह 2 भी लिख लो बेटा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। यह आ गया साहब। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये यूं कहा जा रहा है कि साहब इस प्रकार का ग्राफ है और यहाँ खत्म हो गई। x बराबर 2 जो था वो यहाँ पर था, तो इधर कोई बिंदु ही नहीं है, यानी कि उस तरफ कोई पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 कॉर्नर का मकान है। कैसा मकान है? कॉर्नर का। तो उसका पड़ोसी है ही नहीं, यानी कि उसके दाईं तरफ कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर पड़ोसी कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर। अगर ये पेन नहीं उठ रहा तो संतत हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर अपन ने मान देख लिया। अब क्या काम करते हैं? x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? बाईं सीमा। अब बाईं सीमा देखने आए भैया, देखो आप, तो कौन सा फलन इस्तेमाल करूंगा? x का मान 2 से कम है क्योंकि उसमें से h निकाला जा रहा है। अगर 2 में से कुछ घटाओगे, कुछ जरा सा भी, तो वो 2 से तो कम हो ही जाएगा।
तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया x की घात 2 माइनस 1। अब बाएं सीमा को क्या लिखते हैं बेटा? बाएं सीमा, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, 2 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर अग्रसर है, और 2 माइनस एच। जहां जहां पर x था वहां पर क्या लिख दिया मैंने? 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, ये आ गया। अब मुझे h के स्थान पर 0 रखना है। क्या रखना है मुझे? h के स्थान पर 0 रखना है, तो रख दो बेटा। ये आ गया 2 माइनस 0, इसकी घात 2 माइनस 1। अब सरल करेंगे तो ये आ गया 3। तो यहाँ पर पता चला कि भैया फलन का मान और फलन की बाईं सीमा ये दोनों कैसे आ गए? बराबर 3। अब जब ये बराबर हैं, कौन कौन? फलन का मान और उसकी बाईं सीमा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन बाईं ओर से संतत है। आई बात समझ?